अध्याय 22। केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विधान विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 3 सूची दी गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारत के भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। संघ सूची। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं। पहले जो है मूलतः 97 थे, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल एवं वायु जल परिवहन आदि। राज्य सूची। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, मूलतः 66 था, जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इनमें इस समय 52 विषय हैं, पहले 47 थे। उनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। याद रखिए, अब तक अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, यानी कि अब भी जो है अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 क 92 ख जोड़ा गया है और प्रविष्ट 33 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 43 है, जिनमें लेकिन इनमें से कुल संख्या जो है 52 है और प्रविष्टि एक 11 क, 37 सॉरी 17 क, 17 ख और 20 जो है क, 23 जो है क को जोड़ा गया है। तो ये हो गया आपका कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का शक्ति जो है वो सॉरी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची के अंदर वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून एक वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है।
राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत निगम कर, सीमा कर मतलब सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक और शेयर बाजार है। राज्य के प्रमुख राजस्व का स्रोत है व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र व राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किए गए हैं जो इस प्रकार है। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। वी शिवरामन और एम आर सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सार जो है आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। पूंजी आयोग 1900 सॉरी अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर एन आर माधव मेनन और डॉक्टर अमरीश बागची। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्आकलन किया जाना आवश्यक है। केंद्र राज्यों मतलब केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 247, इसमें कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति का जिक्र है। 249, राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 252, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। 253, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। 257, कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। 262, अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। 268, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयुक्त किए गए कर। 268 ए, संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयुक्त किया गया सेवा कर। 269, केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संगृहीत किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270, केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283, संचित निधियां
आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 बिजली पर करों से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार।